चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था, बाकी बेसिक ये समझा था कि कैसे पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे आकर के जैम्प को स्टार्ट कर लिया है। जैम्प को स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एडमिन पैनल पर क्लिक करना है। एडमिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पेज खुलेगा और जो भी वेबसाइट हम बनाएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने अपने केस में बनाया हुआ है पीएचपी कोर्स के नाम से, तो मैंने पीएचपी कोर्स ओपन कर लिया। यहाँ पर बेसिक के नाम से हमने बनाया था फोल्डर ये कल, तो यहाँ पे अभी एमपीटी आ रहा है क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आए और हमने करा प्रोग्राम वन pro1.html। सिंपली हम समझते हैं पहले तो ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो ऑपरेटर्स काम करने के लिए हमने क्या करा, .html को हटा करके हम क्या कर देंगे, .php कर देंगे, क्योंकि PHP हम फाइल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर HTML का कोड रखना देना चाहते हो तो रहने दो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं HTML के साथ कुछ काम नहीं कर रहा तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, PHP के अंदर हमने लिखा PHP, और यहाँ पर PHP के अंदर आने के बाद हमने सिंपली लिखा एक वेरिएबल, तो num इक्वल्स टू 100। तो ये हमने एक पहला वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 100। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, किसी एक वैल्यू को स्टोर करना चाहते थे तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। नम एक वेरिएबल है जो हमें एक्सेस करवाएगा इस 100 को। तो मैंने जैसे इसको स्टोर करवाने के बाद इक्को करा, इक्को $num। तो यहाँ पर नम को मैं आउटपुट में देख सकता हूँ। तो नम लिखा, यहाँ पर आया और बेसिक के अंदर हमने आकर एंटर किया। फिर से प्रोग्राम वन हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप देखो 100 हमारे पास डिस्प्ले करवा रहा है। अब मैं चाहता हूँ लिखा हुआ आ जाए वैल्यू ऑफ नम, तो यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू ऑफ नम इज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, डॉट इसमें ऑपरेटर यूज होता है कॉनकैट करने के लिए। तो कॉनकैटिनेट मतलब दो चीज़ों को आपस में अटैच करना। यहाँ पर आए और रिफ्रेश कर देंगे, F5 दबा दो, एंटर कर दो आके, तो हम वैल्यू ऑफ नम इज क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। अब ऐसे मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू स्टोर करवा ली, यहाँ पर $num2। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एज इट इज, सेवेज कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+S सेवेज करा। प्रोग्राम नंबर 2.php हमने करा। इसके बाद हमने यहाँ पर आए, हमने लिखा $num2, ठीक है। num1 लिख देते हैं उसका नाम, और इसका नाम num2 कर देते हैं, 1 हमने कर दिया। अब इसके बाद $num2 के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, इसके अंदर स्टोर करवा दिया मान लो 300। तो 300 वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई। अब हमने क्या कहा, हम चाहते हैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, तो हमने क्या लिखेंगे, इक्को वैल्यू ऑफ num2, num1 था, num2 इज, और यहाँ पे लगा देंगे डॉट लगा के डॉलर लगा करके num2 लिखेंगे, तो नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आकर के F5 करेंगे, तो F5 हमने किया तो प्रोग्राम नंबर चेंज कर चुका था मैं, तो Ctrl+L करेंगे। क्या करा मैंने, फिर से समझो, Ctrl+L करने से हम क्या पहुँच जाते हैं, हम ब्राउजर स्क्रीन पे आ जाते हैं, मतलब सॉरी URL पे आ जाते हैं। URL पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम नंबर 2 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ num1 ये आगे 100 और वैल्यू ऑफ num2 200, बट ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, नई लाइन में आए, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डॉट लगा करके दोबारा से जो भी HTML का कोड है वहाँ पे वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमने BR लगा दिया, यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये नई लाइन में आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए F5 किया तो हमारे पास ये F5 करने पर ये हमारे पास आ गया। क्लियर है। Ctrl+S Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 3.html हमने करा। यहाँ पर आने के बाद हमने दो नंबरों को क्या कर लिया भाई, HTML नहीं करना, PHP करना है। तो कोई डिसेबल हो गया ना सारी चीज़ें, PHP कर दिया। तो जैसे हमने PHP करा यहाँ पे आ गए हम, तो हमने दो नंबरों का क्या करना, यहाँ पे रीड करवा लिया। अब मैं चाहता था इन दोनों नंबरों का रीड करने के बाद इनका एडिशन होकर प्रिंट हो जाए, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को पहले तो प्रिंट करवा लिया था। उसके बाद BR लगाया, डॉलर रिजल्ट ले दिया इसका नाम, रिजल्ट इक्वल्स टू $num प्लस $num2, दोनों नंबरों को सम करा। सम करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 में वैल्यू स्टोर थी, नंबर 2 में वैल्यू स्टोर थी, दोनों का सम करा। सम करने के बाद उसको हमने क्या यहाँ पे जाके कर दिया प्रिंट। तो क्रोम में आएंगे, यहाँ पर आके देखेंगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सम तो आगे हुआ नहीं, प्रिंट तो आया नहीं, क्योंकि हमने सम का यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवाया है। तो इसको इक्को करवाना है, तो इक्को करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स। तो जैसे हमने सम ऑफ 2 नंबर लिखा, यहाँ पर लिखा $result, तो $result करा, Ctrl+S टू सेव, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे आने के बाद F5 कर दिया। तो आप देख सकते हो प्रोग्राम नंबर 3 है। Ctrl+L करा, Ctrl+L करने से हम यहाँ पे पहुँच गए, प्रोग्राम नंबर 3 एंटर कर दिया। अब देखो ये एरर आ गई, ये एरर आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। क्या कहता है यहाँ पे देखो, अनकोड टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मतलब क्या कह रहा है, ऑपरेंड टाइप सपोर्टेड नहीं है, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक में तो वैल्यू स्ट्रिंग है और एक में इंटीजर है। लाइन नंबर क्या है, ऑन PHP 3 प्रोग्राम नंबर 3.php और लाइन नंबर 7। अब ये समझो, जरूरी है ये पॉइंट समझना। लाइन नंबर 3 है, यहाँ पर देखो ये जो डॉलर हमने पहले लिया, नंबर 1 लिया तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिया तो नंबर 2 हो गया, दोनों को ऐड करके रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। पर रिजल्ट में स्टोर करवाने के बाद हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स में ये तो हो गया स्ट्रिंग टाइप और रिजल्ट है हमारा वो इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, तो प्लस हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, इसलिए बाई मिस्टेक मेरे से लग गया था। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद Ctrl+S किया और अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है भाई दोनों में से? ठीक है, आगे चलते हैं। और हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर हम आ गए, कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 4.php। अब देखो, अब जो ये वेरिएबल है, अब समझते हैं छोटी सी और बात, क्या कि ये जो वेरिएबल बनाया है इसके पर हम क्या सिर्फ एडिशन कर सकते हैं? नहीं भाई, आप जो चाहो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो उनको बोलते हैं हम ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पे हम आ जाते हैं, एक बारी ऑपरेटर्स देख लेते क्या है हमारे यहाँ पे। तो ऑपरेटर पे हम आए तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर्स है हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस और डबल स्टार। ये सारे के सारे ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है हमारे, ये ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम समझते हैं एक एग्जांपल और बनाते हैं। प्रोग्राम नंबर मैंने सेवेज कर लिया, नहीं करा, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैंने कर लिया, ठीक है, सेवेज मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गया, अब मुझे क्या करना है, इन ऑपरेटर्स को समझना है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पता चल जाएगा डिवीजन। अब जरा डिवीजन पे हम लगाते हैं, मैंने लगाया डिवाइड सिंबल, डिवाइड सिंबल लगाया, कंट्रोल एस, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट RESULT रिजल्ट। अब जो पहला नंबर है उसकी वैल्यू 100 है, दूसरे नंबर की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, 100 को डिवाइड करा 10 से। अब इसका आउटपुट देखते क्या आता है। तो यहाँ पर आएंगे हम, प्रोग्राम नंबर 4, कंट्रोल L किया और प्रोग्राम नंबर 4 करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट कितना आ गया, 10 आ गया भाई, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से 10 आ गया। अब अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू करता हूँ, यहाँ पे 9 कर दिया तो क्या आता है हमारे पास, F5 किया तो यहाँ पे आ गया 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसको सिर्फ टाइप कास्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो वो भी मैं कवर करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके समय समझ जाऊंगा, मतलब उस समय समझाऊंगा। तो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना खुद से, अगर कुछ कर पाते हो तो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमने करा कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 5.php हमने करा। और यहाँ पर हमने एक अगला ऑपरेटर जो लिया, वो लिया हमने मॉडुलस ऑपरेटर। क्या लिया, मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या रहता है कि अगर 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसका वो एज एन आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एज एन आउटपुट रिमाइंडर। तो यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 5 किया, 5 में आया तो रिजल्ट में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 20 करता हूँ और 20 को मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो आपको मिल जाएगा 2 एज एन रिमाइंडर। तो F5 किया तो 2 एज एन रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है। मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर को गेन करना है तो हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक में से जो मॉडुलस ऑपरेटर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 6.php। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है डबल स्टार। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल स्टार लगा दिया। तो डबल स्टार क्या हो जाएगा, 20 की पावर 3 टाइम्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 20 की पावर 3 टाइम्स हो जाएगी। कंट्रोल एल करेंगे, प्रोग्राम नंबर 6 पे मैं आ गया, एंटर कर दिया। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 की पावर 3 टाइम करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इसको मैं 20 की वजह 2 कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मिल जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 2 की पावर 3 करी तो 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर आ गई। ऐसे हम, ये क्या है, पावर ऑपरेटर है, पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प करवाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई थिंक आप अर्थमेटिक ऑपरेटर तक आप समझ गए हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये एक्चुअली क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्ट एंड असाइनमेंट इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या रहता है, कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 7 डॉट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, PHP। अब शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि हम ना एक ही वैल्यू के अंदर, जैसे सपोज दैट, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर है, नंबर के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा कि 200, ठीक है। 200 के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करें हम कर सकते हैं उसके अंदर। मैंने कहा $num1 के अंदर ही, num1 के अंदर प्लस इक्वल्स टू 10। तो मतलब क्या होगा इसका, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो नंबर 1 की वैल्यू थी वो क्या थी, 200 थी, मतलब 200 थी, और 200 में 10 ऐड कर देंगे तो 210 हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं इसको इको करवाता हूँ $रिजल्ट को, तो आप फाइंड करोगे कि आपको क्या मिल गया, 210 मिल गया। कंट्रोल एस करा और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर अपने टैब में आए, कंट्रोल एल किया और यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 7 हमारे पास है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट। अब रिजल्ट के लिए क्या बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों, क्योंकि मैंने रिजल्ट तो लिखा ही नहीं है ना, गलत लिख दिया मैं, मुझे आना चाहिए num1, ठीक है। num1 कर दिया, कंट्रोल एस F5, तो यहाँ पे आ गया 210, ठीक है। तो ये क्यों आया 210, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू ली थी हमने उसके अंदर हमने शॉर्ट एंड असाइनमेंट का यूज़ करके एडिशन कर दिया। जैसे हमने एडिशन करा है ऐसे ही बाकी की चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 8 कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा सब चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ऑल्ट एल किया, यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 8 पे हम आ गए, 2000 हमारे पास आ गया। होप सो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स को करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक बार इफ एल्स को। अगर एक बार इफ को समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इफ का एग्जांपल कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 10, प्रोग्राम नंबर 9.php हमने कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल इफ का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या करा कि नंबर की वैल्यू 200 है, सपोज दैट मैं चाहता हूँ चेक करना। तो मैंने कहा इफ अगर $num1 में जो वैल्यू है वो बराबर है 200 के, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक में लिख देंगे इको
वैल्यू इज सेम, ये हमने लिख दिया वैल्यू इज सेम, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और सेव करने के बाद हमने क्या कर दिया भैया, आपको पता चल गया वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर आकर के कंट्रोल एल प्रोग्राम नंबर 9 इसको करा, ठीक है। तो वैल्यू सेम आ रहा है भाई। और अगर मान के चलो मैं इसको 201 कर देता हूँ, देन यू विल फाइंड दैट कि हमारे पास 201 में क्या आएगा, सेम नहीं आएगी। रिफ्रेश करा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक पेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो सिर्फ तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये ट्रू और फॉल्स का क्या सिस्टम है, देखो ट्रू का मतलब क्या है, अगर जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है वो कंडीशन का रिजल्ट आता है सही यानी कि ट्रू, तब तो चल जाता है ये, ठीक है। और अगर ये कंडीशन जो लिखी है उसका रिजल्ट आता है फॉल्स, तो ये नहीं चलता ब्लॉक, ये वाला कोड नहीं चलता इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच का, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल इफ है। अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर। और एक और चीज़ जो इसमें बताना था मेन, तो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है कंपैरिजन करने के लिए कि भाई दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 10 हमने कर दिया। अब प्रोग्राम नंबर 10 किया तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये हमें क्या करता है, कंपैरिजन को डेटा कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। और जो ट्रिपल इक्वल्स होता है वो डेटा टाइप भी बताता है, तो मैं डेटा टाइप वाला बाद में फिर कवर करवाऊंगा एक बारी। तो यहाँ पर अब ये ट्रिपल इक्वल्स को छोड़ दो क्योंकि डेटा टाइप मैंने बताया नहीं ढंग से। तो यहाँ पे आ गए नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, ये देखो नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, ये बताता है कि इसके बराबर ना हो। तो मैंने कहा कि नॉट इक्वल्स टू 200, अगर 200 के इक्वल ना हो तो हमने कहा वैल्यू इज नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम, वैल्यू इज नॉट सेम। अगर अब ये ब्लॉक जब चलेगा जब इसकी वैल्यू 200 नहीं होगी, तो अभी फिलहाल 200 नहीं है, तो प्रोग्राम नंबर 10 के अंदर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, प्रोग्राम नंबर 10 के अंदर हम आ जाते हैं, कंट्रोल एल और प्रोग्राम नंबर 10 हमने किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या है, वैल्यू इज नॉट सेम। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 11 कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम नंबर 11 में आ जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि नॉट इक्वल्स टू के बाद क्या ऑपरेटर है हमारे पास। तो देखो भाई यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू के बाद क्या है, ये वाला सिंबल भी नॉट इक्वल्स टू में यूज होता है, तो आप वैसे यूज करना मत। ये ट्रिपल इक्वल नॉट इक्वल्स टू ये भी सेम इसके साथ ही होता है कि डेटा टाइप भी चेक करना होता है तब ये काम हो जाएगा, इसके जैसा ये ऑपरेटर है। अब ये समझते हैं हम ग्रेटर देन लेस देन। तो ग्रेटर देन क्या है, मैंने कहा कि कोई कैंडिडेट है उससे हमने मान चलो एज एंटर करवा दी, एज, ठीक है, एज यहाँ पे यूजर ने अपनी एज एंटर डाली, ये एज एंटर कर दी। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 17 होती है, ठीक है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा एज अगर ग्रेटर देन 17 है तो यहाँ पे लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन 17। अगर 17 से ऊपर एज है तो क्या कर देंगे कि भाई जैसे कोई भी जॉब के लिए अलाउ होता है, यू आर अलाउड टू डू जॉब, ठीक है, यू कैन डू जॉब, यू कैन डू जॉब, ठीक है, कि भाई जॉब ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और या फिर मतलब कि जैसे ये होता है ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते, यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म, ठीक है, जो भी लिख दिया, जो भी आप मैसेज देना चाहो वो दे सकते हो। कंट्रोल एस करा। अब यहाँ पर हम आएंगे तो एज की वैल्यू क्या है, 17 है, 17 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोग्राम नंबर 11 पे। यहाँ पर आकर के मैंने प्रोग्राम नंबर 11 लिखा तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है। अब मैं यहीं पर ही क्या कर देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन 17 की 19 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर आप F5 करोगे तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म या फिर दिस जॉब, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया। एक होता है लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 12। लेस देन ऑपरेटर में क्या करते हैं हम कि जो ये वैल्यू हमने एज की डाली है इसको हम लेस देन में करने से अगर 17 से नीचे होती है तो ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यू आर नॉट अलाउड, ये लिख देते हैं हम, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्टर लो, गो, यहाँ से नहीं करेंगे ऑल्टर लो, मैंने एक्चुअली मैं बार बार कर देता हूँ, ठीक है। वापस से आता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर के मैंने करा कंट्रोल एल और यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम नंबर 12। प्रोग्राम नंबर 12 लिख करके एंटर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज जो है ज़्यादा है तो मैंने 9 कर दिया। तो कंट्रोल एस टू सेव, अब अगेन रिफ्रेश करा तो यू आर नॉट अलाउड। क्लियर है, होप सो समझ में आ रहा है। अब आ जाती है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये सब के सब ऑपरेशंस क्या है, कैसे ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाला ऑपरेटर थोड़ा यूनिक रहता है, कम ही यूज़ होता है वैसे। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, मोर देन वन कंडीशन को एक साथ देना होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रोग्राम नंबर 13.php। यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल्स टू हमने क्या एंड ऑपरेटर। मैंने कहा कि एज उसकी 17 से ऊपर हो, ठीक है, किसी कोई कैंडिडेट अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो एज उसकी 17 से ऊपर हो, ठीक है। एंड दो कंडीशन लगा रहा हूँ ना मैं, एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड हमने कहा कि मान लो एज के साथ उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो लगभग मतलब हमने कहा कि 30 से नीचे होना चाहिए। तो हमने कहा डॉलर डिस्टेंस, ये कोई भी दे दिया ना, डिस्टेंस लेस देन होना चाहिए 30। मैंने कहा लेस देन और इक्वल्स टू 30 कर दिया कि 30 या 30 के बराबर अगर डिस्टेंस होता है तो उसको क्या कर देंगे, यू आर अलाउड। तो हमने कर दिया इक्को यू आर अलाउड,
ठीक है, ये हमने कर दिया, यू आर अलाउड, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पे आया हमने कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे एक नया टैब ओपन किया और वो बंद कर दिया मैंने ना, कंट्रोल शिफ्ट टी कर देते हैं वापस आने के लिए, कंट्रोल एल किया, प्रोग्राम नंबर 13 हमने करा। तो उसमें क्या आ रहा है प्रोग्राम 13 में कि इसकी डिस्टेंस उससे कम होनी चाहिए, तो मैंने लेस देन 5 कर दिया, तो 5 हो गया। तो रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आना चाहिए, आया नहीं। हमने क्या कहा, एज ग्रेटर देन, अच्छा एज भी कम अभी, तो मैंने एज को कर दिया 19, कि 19 एज होनी चाहिए और डिस्टेंस इतने से कम होना चाहिए, तो यू आर अलाउड। यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया भाई। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ठीक है, कौन कौन सी, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच हो जा रही है तो यहाँ पे क्या है, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर और ऑपरेटर की तरफ जाएं, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर है। इनके और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो काम कर जाएगा। प्रोग्राम 14.php हमने करा, यहाँ पर हमने लगा दिया और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर हमने लगाया, और ऑपरेटर में क्या होगा कि क्या तो ये हो चाहिए हो, मैंने कहा थी डिस्टेंस उसका 50 कर दिया, पर उसकी एज कम ज़्यादा कर दी 17 से, तो क्या कर दिया हमने, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल एल करा, और प्रोग्राम नंबर 14 हमने कर दिया। 14 करने पर क्या है, यहाँ पे यू आर अलाउड आ रहा है अभी भी, ठीक है। और अगर ये एज भी अगर कम हो जाएगी, दोनों चीज़ें फॉल्स हो जाएगी, तब जा करके ये नहीं काम करेगा, ठीक है। और अगर दोनों में से एक भी चीज़ काम कर रही है, तो मान चलो अब इस बार क्या कर दिया हमने, एज को 50 कर दिया, ये एज 5 कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस लेस देन 50 कर दिया, ये तो पहले से था, ठीक है। इस बार एज को अलाउ कर देते हैं, तो एज तो खैर अलाउड है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ठीक कर देते हैं, डिस्टेंस 5 कर देते हैं, एज ठीक है, तो अब ये अभी भी चलेगा ये, ठीक है। कंट्रोल F5 करें यहाँ पर आकर के। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर और काम करता है। इसी तरह से नोट सिंबल भी काम करता है, नोट निगेशन के लिए होता है, और एंड और एक्सोर भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टाइप टेक्स्ट, पर आप इसका यूज़ कम करना है, इसका यूज़ करना है। उसके बाद आती है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टच करा, प्रोग्राम नंबर 15.php हमने करा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या चलता है बताता हूँ आपको। देखो, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, उसमें क्या रहता है, जैसे मान के चलो हमने लिया $num = 100। अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो $num + = 100 कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या है, 100 + = 1 कर दिया, तो इसका मतलब भी यही कि उसमें एक ऐड हो जाएगा $num, ठीक है। कंट्रोल एस करा, और क्या है प्रोग्राम नंबर, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल एल, 15 101 आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि ये तो 101 आ गया, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि ठीक है, इसका यूज़ नहीं करना चाहते, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है $num फिर ++ कर दिया, तो ये हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन है इसके लिए। कंट्रोल एस टू सेव, अगेन करा, F5 किया, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हम एक बार और लगा देते हैं, तो एक बार और वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरह से एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्रोग्राम नंबर 16.php करा हमने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या कहता है, नेगेटिव सिंबल यूज होता है, नेगेटिव डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया, तो 100 है, यानी कि 100 है, तो 100 से क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कंट्रोल एस और ऑल्ट एल करा मैंने, प्रोग्राम नंबर 16 पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। 99 हमारे पास आ गया, तो ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स भी होता है, तो ये पोस्ट फिक्स कैटेगरी में आता है, प्रीफिक्स में नहीं आता है। तो कभी जब हम लूप पढ़ेंगे तो उस समय में इसको एक बार और रिपीट मारेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ पे बंद कर दिया इसको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर करवा दिया। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में डॉट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो डॉट ऑपरेटर मैंने करवाया अभी, मतलब कि क्या है, हमने यूज़ भी करा है उसको। तो जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम नंबर 16.php, ठीक है, ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे करता हूँ 17, ठीक है। अब हमने क्या करा, PHP स्टार्ट की, PHP के अंदर हम आ गए PHP। अब देखो यहाँ पर मान चलो मैं लिखना चाहता हूँ नेम, ठीक है। मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, _नेम, फर्स्ट नेम लिख दिया मैंने ऐसे संदीप, और लास्ट नेम लिख दिया $लास्ट नेम मैं लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया कुमार, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, संदीप कुमार के नाम पे नेम है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो $name = तो पहले के लिखेंगे $first name। अब इसको अटैच करना है ना, तो डॉट लगा देंगे बीच में। अगर मान लीजिए डॉट लगा करके मैंने लिख दिया $लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम हमने ऐड कर दिया, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड हो गया। इसके बाद इक्को कर दिया हमने, इक्को $नेम। तो जैसे हमने $नेम लिखा, कंट्रोल एस टू सेव, और हमारे पर क्या प्रोग्राम नंबर 17। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल शिफ्ट टी, पहले तो वापस ले लिया इसको, प्रोग्राम नंबर 17 हमने करके एंटर कर दिया, तो संदीप कुमार आ गया। पर मैं चाहता हूँ इसके बीच में स्पेस भी आए, डॉट ऑपरेटर से क्या हो गया, कॉन्केट हो गया। तो हमने यहाँ पे एक और डॉट लगाया, बीच में डबल कोट्स लगा करके स्पेस दे दिया, स्पेस बन गया, कंट्रोल एस F5। तो यहाँ पे संदीप कुमार का नेम एज ए नेम कंसिडर हो गया। तो डॉट ऑपरेटर का ये काम होता है, मतलब कॉन्केट करने के लिए। आगे चलते हैं,
तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर हो गया, डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ये वाला करा इसी का जैसा, तो कोई फर्क नहीं, इसको छोड़ के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरे ऑपरेटर्स, एरे पे जब काम करेंगे तो वो समझाएगा। टर्नरी ऑपरेटर बड़ा काम का है, बड़ा ही काम का ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर को समझते क्या काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोग्राम नंबर 17 18 हो गया डॉट PHP, शिफ्ट 1 दबाया, इसकी जरूरत नहीं अभी। यहाँ पे मैंने PHP स्टार्ट करनी है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा और यहाँ लिख दिया PHP। अब इसके अंदर देखो कौन सा ऑपरेटर करने हैं हम, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का ही शॉर्टकट होता है। कैसे होता है देखो समझा देता हूँ। जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे दे दिया बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया। बूलियन एक्सप्रेशन मैंने क्या दिया, $num या फिर एज दे दिया, एज इक्वल्स टू 18 डाल दिया, ठीक है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर यूजर की एज क्या है 18 है, तो हम उसको क्या दे दें, उसको कलर दे देंगे ग्रीन, सपोज दैट एक स्टेटस। तो मैंने $स्टेटस दे दिया, स्टेटस STATUS, स्टेटस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं स्टेटस में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा $एज। अगर एज ग्रेटर देन होती है 17 तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहले ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। उसके बाद अगर ट्रू रहती है तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो क्या स्टोर करना है, रेड। और कॉलन अगर फॉल्स रहती है तो हमने क्या करवा दिया, पहले ट्रू रहता है ना तो ग्रीन दे देंगे, और फॉल्स रहता है तो रेड कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 कलर हमारे पास हो गए। अब स्टेटस के अंदर क्या होगा, एज की वैल्यू के बेस पे, मतलब अगर एज की वैल्यू यहाँ पर 18 आ जाती है तो 18 है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। अगर ये ट्रू आता है तो ये कॉलन से पहले वाली वैल्यू चल जाएगी और वो जाकर के स्टोर हो जाएगा स्टेटस में। और अगर ये फॉल्स आता है तो ये रेड वाली वैल्यू चल जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू रन करेगी और ये जाकर स्टेटस में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इको स्टेटस, तो हमने $स्टेटस, इसको फिर जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इको स्टेटस, हमने स्टेटस को इको करवा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ग्रीन हमें मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम और Ctrl L किया और प्रोग्राम नंबर 18 पे हम आ जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 18 किया हमने, ग्रीन हमें मिल गया। और अगर कल को ये वैल्यू हटा करके मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, अब क्या होगा, स्टेटस रेड आ जाएगा। तो इसका रेड और ग्रीन का मतलब ये नहीं कि कलर है, बाद में इनको मतलब कोई बटन बनाना है, कोई पॉपअप दिखाना है, उस समय काम आता रहेगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और ऑपरेटर की बात देख लेते हैं, ठीक है, नल वगैरह बाद में देख लेंगे। तो यहाँ तक मैंने ऑपरेटर तक कवर करवाई चीज़ें, और ये डिफाइन विफाइन अभी नहीं करा है, तो ये बाद में देख लेंगे एक बार। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम कल से आ जाते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।